हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ रेशनल नंबर्स। जब भी आपको रेशनल नंबर्स दिए हुए हो और उन्हें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर्स मैंने आपको दिए हुए हैं -3/5, 7/-10, -5/8। इन्हें आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट करना है। असेंडिंग मान लो या डिसेंडिंग ऑर्डर मान लो। अब देखो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग को अपन एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कुछ नंबर्स मैंने आपको दिए 3, 1, 5, 2, 4 इस तरीके से, और मैं कहता हूं इसका आप क्या निकालो, असेंडिंग ऑर्डर निकालो सबसे पहले। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, तो असेंडिंग मीन्स होता है, असेंडिंग मतलब क्या होता है हमारा, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर हमें जाना होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं, डिसेंडिंग की बात करूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर या बिगर आप बोल सकते हो टू स्मॉलर, ठीक है। क्लियर है, मतलब छोटे से बड़ा असेंडिंग होगा, बड़े से छोटा डिसेंडिंग होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर, आप कहोगे पहले 1 है, फिर नेक्स्ट, फिर 2 है हमारा, फिर हमारा नेक्स्ट 3 है, फिर नेक्स्ट 4 है, फिर 5 है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, मतलब छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा, फिर इस छोटे से थोड़ा बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, फिर इससे भी बड़ा। तो देखो, आप देख रहे होंगे ये एक तरह से छोटे से बड़ा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर निकाल लिया ना, अब आपको इसको नहीं देखना है, समझना नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर अगर आपने निकाल लिया तो डिसेंडिंग क्या करो, आप इसको ऐसे लिख लो, मतलब पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, सिंपल है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। क्लियर है बात समझ में आ गई। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ गए। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के मेथड्स अलग अलग नहीं होते कि असेंडिंग फाइंड करने का, असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करने का मेथड अलग हो, डिसेंडिंग का अलग हो, नहीं, सेम मेथड होता है, बस एक लिखने का होता है कि असेंडिंग में अगर आपने ऐसे लिख लिया छोटे से बड़ा, तो डिसेंडिंग क्या होगा, बड़े से छोटा, तो इसका आप क्या करो, अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख लो आप इसको, नंबर्स को, ठीक है। तो मेथड सेम होगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग निकालने का कोई डिफरेंट नहीं होगा। क्लियर है, चलो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग को अपन ने समझ लिया है। अब हम इन जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट दिया हुआ है -3/5, 7/-10, -5/8, इसका हम असेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि इन क्वेश्चंस के आपको क्या निकालने हैं, असेंडिंग ऑर्डर निकालने हैं, और डिसेंडिंग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों निकाल लेते हैं हम, इसका असेंडिंग क्या होगा, डिसेंडिंग क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कहाँ पर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में है तो उसे क्या करना होगा, आपको पॉजिटिव करना होता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो नेगेटिव डिनोमिनेटर के अंदर है उस नेगेटिव को न्यूमरेटर में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7/-10 है, तो हम इस 7/-10 को क्या लिख सकते हैं, -7/10 लिख सकते हैं। मतलब इस नेगेटिव साइन को हम क्या लगाएंगे, न्यूमरेटर में लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, -1 से, और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × -1 -7 हो जाएगा, और ये -10 × -1 हमारा +10 हो जाएगा, इसलिए -7/10 होता है। तो हम तो सिंपली क्या करते हैं, इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए इसको हम सीधा ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर -3/5 है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हमारा नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम -3/5 एज इट इज लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा 7/-10 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -7/10, ध्यान रखना, ठीक है। 7/-10 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेगेटिव में। -5/8 को हम -5/8 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपैरिजन मींस कंपैरिजन हमें करना होगा, क्योंकि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग निकालना है। तो हमें क्या पता कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर देखो 3 नंबर्स हैं। अब 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, जितने भी नंबर्स होए उन्हें कंपैरिजन करना है, मतलब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किस किस का लेना होगा, एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर का। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है। तो 5, 10 एंड 8, इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, हमारा एलसीएम निकल के आएगा 5, 10 एंड 8 का। बताओ,
बिल्कुल 40 निकल के आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप 40 से आप कर सकते हो, नहीं तो हमारी एलसीएम की भी ट्रिक देख लेना कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम मेथड का यूज़ करके आप एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम जो होगा इसका 40 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करना होगा यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर को अगर हमने इक्विवेलेंट कर लिया ना तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी होगी कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करने के लिए ही हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम हमने 40 निकाला डिनोमिनेटर का, तो 40 आया। अब इस 40 को डिवाइड करना है, सबसे पहले इस वाले नंबर को मतलब 5 से डिवाइड करना है। तो 40 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा हमारा, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 8 टाइम्स जाने का मतलब है कि -3/5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 8 और 8 से, मतलब डिनोमिनेटर को भी करना है डिनोमिनेटर को भी करना है, सिंपल। अब यहां पर देखो -7/10 है, सबसे पहले इस 40 को अब 10 से डिवाइड करिए, तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स आएगा, मतलब -7/10 को आप क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अब देखो ये 40 को है 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, मतलब -5/8 को मल्टीप्लाई करना है हमें 5 और 5 से, क्योंकि 5 टाइम्स गया था। क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं हम -3 × 8 कितना होगा, हमारा होगा -21 एंड 5 × 8 होगा हमारा 40। ठीक है, -7 × 4 कितना होगा हमारा 28 एंड 10 × 4 होगा हमारा 40। -5 × 5 होगा हमारा -25 एंड 8 × 5 होगा हमारा 40। देख रहे हो आप, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो चुका है, इक्विवेलेंट हो चुका है। इसलिए हमें डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करना होता है एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकते हो फ्रैक्शंस को। अब यहाँ पर देखो कंपेरिजन हम कर सकते हैं कि 40 में से -21 है, 40 में से -28 है, 40 में से -25 है, तो हमेशा ध्यान रखना अब हमारा डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट हो गया ना, तो अब हमें फोकस किस पे करना है, ओनली न्यूमरेटर पे करना है। तो न्यूमरेटर देखो आप, यहाँ पर -21 है, यहाँ पर -28 है और यहाँ पर -25 है। अब आपने देखा होगा कि न्यूमरेटर देखो -21 -28 -25 में है। जब भी नेगेटिव वैल्यू में ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू अगर हमारी छोटी होती है वही सबसे बड़ा नंबर होता है, वही सबसे बड़ी होती है। अगर मैं पूछूं आपसे -29 21 -28 -25 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा वो होगा जो नेगेटिव में सबसे छोटा होगा, क्योंकि सभी वैल्यूज नेगेटिव है। तो छोटा कौन है भाई, -21 है, तो -21 पहले आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन है, -25 आएगा, फिर नेक्स्ट -28 आएगा। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि -21 बड़ा है, ठीक है, सबसे इनमें, और फिर नेक्स्ट बड़ा कौन होगा, -25, फिर -28 होगा। तो ये वाला ऑर्डर जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब -21 कौन सा था, -21/40 वाला, -3/5, तो आप कह सकते हो -3/5। फिर -25 कौन सा था, देखो -25 ये लास्ट वाला था, लास्ट वाला कौन है, -5/8 आप कह सकते हो। एंड -28 कौन सा था, ये वाला, मतलब -7/10 कह सकते हो। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर निकलेगा, ये ध्यान रखना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, हमारा सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो बड़ा छोटा छोटा इसके बीच में ऐसा साइन लगा सकते हो आप। ठीक है, दिस ग्रेटर दिस एंड दिस ग्रेटर दिस। क्लियर है। वहीं अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर निकालना है तो इसका हम असेंडिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए उल्टा लिख दो, -7/10, फिर -5/8, फिर -3/5। इसमें साइन कौन सा लगेगा, लेसर वाला। ठीक है, इस तरीके से हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका कर लेते हैं हम। -10/11 है, -19/22 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। पहले तो आप देखिए डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव साइन है क्या, तो हम देखेंगे नहीं है डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन, तो कोई परेशानी नहीं है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -10/11 -19/22 एंड -23/33 एंड -39/44। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा सबसे पहले। एलसीएम किसका ले भाई, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 11 22 33 एंड 44। ठीक है, इसका हमारा एलसीएम निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा बताओ। तो इसका एलसीएम सिंपल है, देखो 33 और 44 है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा इसका एलसीएम। देखो क्या कॉम्प्लिकेटेड तो क्या रहेगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 33 और 44 इनका एलसीएम ले लो आप। तो 33 और 44 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 33, हालांकि मेरी एलसीएम जो ट्रिक है वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो 11 3 है और 11 4, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स और 4, फिर 4 से 4 3 12, 12 × 11 कर लो, 12 × 12 12 × 12 13, 132। इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा 132।
132, ठीक है। तो 132 आ चुका है। अब 132 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 11 से। 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 12 टाइम्स जाने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा हमारा, -10/11 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 और 12 से। -19/22 इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो 132 को 22 से हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाता है। 22 छिंग 132 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। -23/33 है। देखो 33 को 132 को 33 से आप करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स जाने का मतलब है कि इसे हम 4 × 4 करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। और -39/44 है। 132 44 से कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो हम 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब देखो -10 × 12 कितना होता है हमारा, -20 होता है। और नीचे हमारा आएगा 132, ठीक है। -9 × 6 कितना होता है, 9 छिंग 54 होता है, नीचे हमारा 132 आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर। -23 × 4 कितना होगा, 23 चौक 23 दूना 46, 23 3 उसी तरह 23 चौक 92, 92 होता है। और 33 × 4 कितना होगा, 132। एंड 39 दूना 78, 39 3 117, ठीक है। तो 117 आएगा। और 44 × 3 132। अब देखो डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो डिनोमिनेटर पे हमारे को फोकस नहीं करना है, अब हम फोकस किस पे करेंगे, ओनली न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर में देखो हम अगर असेंडिंग ऑर्डर सेट करना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, यहाँ पर देखो सब वैल्यूज नेगेटिव है। तो सब वैल्यूज नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, कंपेरिजन कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, नेगेटिव के अंदर जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी वो क्या होती है, हमारी छोटी होती है, ठीक है। समझना बात को, नेगेटिव के अंदर जो वैल्यू बड़ी होगी वो हमारी छोटी होती है। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर हमें सेट करना है तो असेंडिंग के लिए हम देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमने देखी -120 है, ठीक है। तो पहले -120 वाली आएगी, मतलब -10/11 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर उसके नेक्स्ट कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो आपने देखी ये वाली है। तो फिर नेक्स्ट कौन आएगा हमारा, -39/44 आएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट इसके बाद में ये वाली बड़ी वैल्यू है, ये वाली बड़ी वैल्यू होने का मतलब -23/33 आएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट यही बचा -19/22, ठीक है। असेंडिंग था तो हमें लेसर वाला साइन लगाना होगा इनके बीच में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर सेट हो गया इसके बीच में, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हो। इसका डिसेंडिंग भी आप निकाल सकते हो। डिसेंडिंग के लिए आप पीछे से लिख दो, इसको अपोजिट लिख दो, है ना। और ये वाला साइन लगा देना आप, ये वाला डिसेंडिंग का ये वाला साइन होता है, क्लियर है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।